गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग? ठीक हो? घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। और जो पीडीएफ भेजी जा रही है उसको फेयर कॉपी में छापते भी रहें, ठीक है। अपन बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और बायोकेमिस्ट्री में अपन कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। कल अपन ने पढ़ा था न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसे कहेंगे लिपिड, ठीक है। और लिपिड ग्रीक भाषा के शब्द लाइकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फैट या वसा। जिसका अर्थ क्या होता है? फैट या वसा होता है। इसका मतलब इसमें अपन वसा, तेल, ठीक है, मोम आदि पदार्थ पढ़ते हैं, ठीक है। ये भोजन के मुख्य अवयव होते हैं और शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत भी होते हैं, मतलब ऊर्जा प्राप्ति के ये स्रोत होते हैं, ठीक है। जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो छूने पर चिकने होते हैं लेकिन जल में अविलय होते हैं। छूने पर चिकने, जल में अविलय, साथ ही अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर है, मोम है, ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है आदि में ये विलय होते हैं। जल में अविलय, लेकिन जल कैसा विलायक है? ध्रुवीय विलायक। जल कैसा विलायक है? ध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय विलायकों में ये अविलय होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में जैसे ईथर, बेंजीन और इसके अलावा आप क्लोरोफॉर्म ले सकते हो आदि में विलय होते हैं। क्या कहलाएंगे? लिपिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं, ठीक है। लिपिडों के वर्गीकरण की अपन बात करें तो लिपिडों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। लिपिडों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सरल लिपिड, ठीक है। दूसरा संयुक्त लिपिड, तीसरा व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है। सरल लिपिड क्या होते हैं? एल्कोहल और बसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। सरल लिपिड एल्कोहल एवं एस्टरों, बसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक वसा एवं तेल और दूसरा मोम। प्राकृतिक वसा एवं तेल, दूसरा मोम। प्राकृतिक वसा एवं तेल क्या होते हैं? ग्लिसरॉल के बसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। प्राकृतिक वसा एवं तेल ग्लिसरॉल के बसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं, इसलिए इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। वसा ठोस अवस्था में होती है जबकि तेल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे इनका अध्ययन करेंगे अपन विस्तार से। मोम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और बसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। मोम क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब इनमें एक ही OH समूह उपस्थित हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एवं बसीय अम्लों के एस्टर होते हैं और ये इनके जो गलनांक होते हैं वो प्राकृतिक वसाओं से अधिक होते हैं। जैसे आप मधुमक्खी का मोम इजीली अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके गलनांक प्राकृतिक वसाओं से अधिक होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, ठीक है। दूसरा संयुक्त लिपिड। संयुक्त लिपिड क्या होते हैं? एल्कोहल, बसीय अम्ल, एल्कोहल और बसीय अम्ल के अतिरिक्त अन्य समूह भी इसमें पाए जाते हैं। संयुक्त लिपिड क्या होते हैं? वे लिपिड जिनमें एल्कोहल एवं बसीय अम्लों के अतिरिक्त अन्य समूह भी पाए जाते हैं, संयुक्त लिपिड कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक फास्फोलिपिड और एक ग्लाइकोलिपिड। एक फास्फोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिडों में बसीय अम्ल और एल्कोहल के साथ साथ फास्फोरिक अम्ल और कार्बनिक क्षार भी पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड में बसीय अम्ल एवं एल्कोहल के साथ साथ फास्फोरिक अम्ल और कार्बनिक क्षार भी पाए जाते हैं। ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, कोशिका झिल्ली निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका झिल्ली निर्माण में सहायक, ठीक है। फास्फोलिपिड क्या काम करते हैं? कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं? शर्करा के बसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। शर्करा के बसीय अम्लों के एस्टर होते हैं और इनमें नाइट्रोजनी क्षार तो पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फास्फोरिक अम्ल एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं लेकिन फास्फोरिक अम्ल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये मस्तिष्क, वृक्क, यकृत और श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC आदि में पाए जाते हैं। किस किस में? एक तो ब्रेन में,
एक यकृत में, एक वृक्कों में और एक WBC में ये पाए जाते हैं। कौन? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। तीसरा व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं? सरल लिपिड और संयुक्त लिपिडों के जल अपघटनों के उत्पाद होते हैं। व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं? सरल लिपिड और संयुक्त लिपिड के जल अपघटनों के उत्पाद होते हैं। इनमें वसा अम्ल, देखो इनमें क्या क्या पाया जाता है? वसीय अम्ल होते हैं, एल्कोहल होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, टर्पीन होता है, कैरोटीनॉइड होते हैं, मोनो एवं डाई ग्लिसरॉल भी होते हैं, ग्लिसरॉइड भी होते हैं। इनमें क्या क्या पाया जाता है? वसा अम्ल, एल्कोहल, स्टेरॉइड, टर्पीन, कैरोटीनॉइड, मोनो एवं डाई ग्लिसरॉइड इनमें पाए जाते हैं। इसमें है सरल लिपिड की रासायनिक संरचना। तो अपन ने अभी देखा था कि सरल लिपिड में क्या क्या होते हैं। तो सरल लिपिड जो है वो वसा अम्ल और तेल होते हैं। वसा एवं तेल और साथ में मोम, दो प्रकार से थे, वसा एवं तेल व मोम। प्राकृतिक वसा और तेल, मोम, ठीक है, ये इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। तो इनमें पहले जो अपन पढ़ते हैं वो वसा एवं तेल के बारे में बात करते हैं। तो बताया था तुम्हें कि ये ग्लिसरॉल के लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। और वसीय अम्लों में, लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं। और वसीय अम्लों में सम एवं विषम संख्या वाले, या ये कहते हैं सम संख्या वाले ओनली संतृप्त एवं असंतृप्त, सम संख्या वाले संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक परमाणु, कार्बन परमाणु इनमें पाए जाते हैं। सम संख्या वाले संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। संतृप्त कार्बन परमाणुओं में अपन देखते हैं पॉमिटिक अम्ल और स्टीरिक अम्ल। संतृप्त में देखते हैं पॉमिटिक और स्टीरिक अम्ल। ठीक है। सम संख्या वाले संतृप्त अम्ल है पॉमिटिक और स्टीरिक अम्ल। और असंतृप्त अम्लों में अपन ओलिक अम्ल पढ़ सकते हैं। संतृप्त अम्ल ओलिक अम्ल। दूसरा लिनोलिक अम्ल भी अपन ले सकते हैं। और लिनोलेनिक भी इसमें लेते हैं। लिनोलेनिक अम्ल, एक तो है लिनोलिक अम्ल और एक है लिनोलेनिक अम्ल। और इसके अलावा अरेकिडोनिक अम्ल। ठीक है। अरेकिडोनिक अम्ल, ये असंतृप्त अम्ल है। कौन कौन से? ओलिक अम्ल है, लिनोलिक अम्ल है, लिनोलेनिक अम्ल है, अरेकिडोनिक अम्ल है। ठीक है, ये पाए जाते हैं। ट्राइग्लिसराइडों में 3 अम्ल समान या अलग अलग हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइडों में 3 अम्ल समान या अलग अलग हो सकते हैं। अब आप देखें वसीय अम्लों के क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड। तो अपन ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होंगे? CH2OH, CHOH और CH2OH। ये क्या है? ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया वसीय अम्ल के साथ करा दें तो एक है HOC डबल बॉन्ड O R, HOC डबल बॉन्ड O R डैश और HOC डबल बॉन्ड O R डबल डैश। ये 3 अलग अलग अम्ल हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? इनके एस्टर बना लेंगे, जल का अणु का निष्कासन कर देंगे H2O।
ठीक है, माइनस H2O। तो क्या बनेगी इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा, CH2OC R, CHOC डैश और CH2OC ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये बन जाएंगे ट्राइग्लिसराइड। इन्हीं को बोलेंगे अपन ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये अपने बसीय अम्ल हैं। क्लियर? तो ये क्या थे, संतृप्त अम्लों के जो टेढ़े मेढ़े चतुष्फलक के कारण ये सघन और संकुलित रहते हैं, और संकुलित रहने के कारण ही वसा ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, जबकि तेलों में ऐसा नहीं होता, इसलिए तेल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें देखें अपन मोम। दूसरा क्या देखें, मोम। तो मोम क्या होते हैं, मोम लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले संतृप्त और असंतृप्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के एस्टर होते हैं। मोम लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले संतृप्त एवं असंतृप्त अम्लों के श्रृंखला से मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के एस्टर होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मैंने आपको अभी बताया था, जिनमें एक एल्कोहल OH समूह पाया जाता है। जिनमें एक OH समूह पाया जाता है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जिनमें 2 पाया जाता है वो डाईहाइड्रिक, और जिनमें 3 पाया जाता है उनमें वो ट्राईहाइड्रिक, और जिनमें 3 से अधिक होते हैं वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी में आते हैं। तो ये क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के एस्टर होते हैं। ठीक है, इनमें कार्बन परमाणु जो एल्कोहल हैं, एल्कोहल में कार्बन परमाणु संख्या 16 से 36 होती है, लेकिन बसीय अम्लों में कार्बन परमाणु संख्या 14 से 36 होती है। वसा अम्लों में कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 14 से 36, जबकि एल्कोहलों में 16 से 36 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। मोम जो होते हैं वो मिश्रित एस्टर होते हैं। मोम कैसे होते हैं, मिश्रित एस्टर होते हैं, और रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देख लें आप, वो मोम का होता है, मोम का एग्जाम्पल है, तो वो कैसा है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। ठीक है, फिर अपन लिपिडों के कार्य में देख सकते हैं कि वसा कोशिकाओं में ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। अगर कार्य की बात करें तो वसा कोशिकाओं में ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। वसा जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में संग्रहित भोजन के रूप में उपयोग में ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा फास्फोलिपिड जो होती है कोशिकाओं की संरचनात्मक इकाई होती है, घटक होते हैं, अवयव होते हैं। तो कुछ लिपिड अनेक जो एंजाइम है उनका सक्रियण करने के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ लिपिड ऐसे हैं जो एंजाइमों का सक्रियण करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन संश्लेषण में भी ये भाग लेते हैं, हार्मोन संश्लेषण में भी लिपिड भाग लेते हैं, और शरीर के लिए ऊष्मारोधी और यांत्रिक सहायता या सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर के लिए यांत्रिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करते हैं ये लोग, ये वसा। अब एक अगला टॉपिक अपन देखते हैं कि मैं विटामिन। ठीक है, और विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वाइटल एमीन। वाइटल एमीन, और वाइटल एमीन मतलब जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन। ठीक है, जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन। विटामिन शब्द का उपयोग किसने किया, सबसे पहले फंक ने। विटामिन का अर्थ क्या होता है, वाइटल एमीन। वाइटल एमीन का अर्थ क्या होता है, जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के अतिरिक्त, किन के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के अतिरिक्त वे कार्बनिक पदार्थ जो सामान्य स्वास्थ्य, वृद्धि एवं पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। पुनः सुनना, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अतिरिक्त वे कार्बनिक पदार्थ जो सामान्य स्वास्थ्य, वृद्धि एवं पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। मतलब
कार्बोहाइड्रेट हटा दो, वसा हटा दो और प्रोटीन हटा दो। इनके अतिरिक्त जो शरीर की वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य और पोषण के लिए जो कार्बनिक पदार्थ अपने को चाहिए वो क्या है? विटामिन है। ठीक है, विटामिन कोशिका का निर्माण करते हैं, विटामिन जो है वो कोशिका का निर्माण नहीं करते और ना ही ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ना तो ये कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं, ना ही ऊर्जा का स्रोत होते हैं, लेकिन जैविक क्रियाओं में ये सहायक होते हैं, जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं और इसीलिए इनकी कमी के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। सभी जो विटामिन होते हैं वो पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों में संश्लेषित किए जाते हैं। सभी जो विटामिन है वो पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों में संश्लेषित किए जाते हैं। कहाँ इनका निर्माण होता है? पेड़ पौधों में या वनस्पतियों में। लेकिन मानव शरीर के लिए अधिकांश विटामिनों का, मानव शरीर में अधिकांश जो विटामिन है उनका संश्लेषण नहीं हो पाता, इसलिए विटामिनों को अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। विटामिनों का जब वर्गीकरण की अपन बात करें तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के विटामिन अपन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे जल में विलय विटामिन, जल में विलय विटामिन या वसा में अविलय विटामिन। तो देखो जल में विलय विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो विटामिन है ये जल में विलय होती हैं और जल में विलय होने के कारण ये अपने शरीर में संग्रहित या इकट्ठे नहीं होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि विटामिन सी हमारे शरीर में संचित क्यों नहीं हो पाता? तो जल में विलय होने के कारण, विटामिन सी जल में विलय होने के कारण ये हमारे शरीर से मूत्र द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, इसलिए शरीर में संचित नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा जो विटामिन है वो वसा में विलय विटामिन या जल में अविलय विटामिन, वसा में विलय विटामिन। ठीक है, अब वसा में विलय विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 जो विटामिन है ये वसा में विलय होते हैं, मतलब जल में ये अविलय होते हैं। ठीक है, लीवर कोशिकाओं में विटामिन ए और डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें लीवर कोशिकाओं में विटामिन ए और विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है, जो मैं आपको उसी सारणी में आपको पीडीएफ के द्वारा भेज चुका हूँ, कौन कौन से रोग हैं आप उनको लिख लें फिर। ठीक है, और पढ़ें, जो नहीं आए समझ में उसको पूछ। ठीक है।